गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी इंग्लिश यूनिट थर्ड लेसन 1 है यूनिट थर्ड का, और इस लेसन का नाम है लिटिल बाय लिटिल। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है आप देख सकते हो। इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिन लाइफ एज टेनी सीड्स, रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग। मतलब होता है कि जो भी बहुत बड़े बड़े से भी पेड़ होते हैं तो उनकी जो शुरुआत होती है एक छोटे से बीज से होती है। ठीक है, जैसे एक छोटा सा बीज आप लगाते हो, ठीक है, फिर उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, फिर थोड़ा सा एक पौधा बनता है, फिर एक बिग ट्री में इट चेंजेस। ओके, तो द लेसन इज लिटिल बाय लिटिल। लिटिल मतलब समझते हो, ठीक है, थोड़ा थोड़ा। लिटिल बाय लिटिल एन acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it shipped the dew. एक एकॉर्न है, बीज होता है एकॉर्न का मतलब, ठीक है। तो वो कहता है कि धीरे धीरे मैं ज़मीन के अंदर में धीरे धीरे मैं बढ़ता हूँ, ठीक है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं अपने आप को रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता हूँ, रोज़ दिन मुझ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है। बीज जो होता है वो ज़मीन के अंदर होता है। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, हिडन मतलब छिपा होना, तो ज़मीन के अंदर वो छिपा होता है, ठीक है, मतलब ज़मीन के अंदर वो रहता है और वहीं से उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। तो धीरे धीरे करके वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और धीरे धीरे करके वो कहता है कि वो ज़मीन में जो मिट्टी की बूंदें होती है, पानी होती है ना, पानी, तो वो धीरे धीरे वो पीता है। इच ड्यू, वो एक एक बूंद को धीरे धीरे पीता है। शिफ्ट मतलब होता है पीना, ड्यू मतलब होता है पानी की बूंदें। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर sprang a teeny shoot, day by day and year by year, little by little the leaves appeared. फिर ये बीज कहता है कि जो मैं ज़मीन के अंदर रहता हूँ तो धागों की तरह, जो धागे होते हैं ना, तो धागों की तरह मेरी जो जड़ें होती हैं वो ज़मीन के अंदर फैली होती है नीचे, ठीक है। और जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो फिर वो शूट मतलब होता है डाली या फिर जड़ का कोई ऐसा हिस्सा जो कि बढ़ सकता है, जिसमें बढ़ने की क्षमता होती है। तो जो ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ फैलना शुरू करता है, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ब दिन और सालों वो फैलता रहता है। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और उसके बाद क्या होता है, दिन और साल बीतते, जैसे जैसे दिन और साल बीतते हैं वैसे वैसे उनके पेड़ पर जो होते हैं पत्तियाँ आती हैं, ठीक है। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, स्लेंडर मतलब होता है पतली, ठीक है, तो उसकी जो पतली पतली टहनियाँ होती हैं ना पेड़ की, फिर वो धीरे धीरे बहुत दूर तक फैलती हैं, ठीक है, फैलती जाती हैं। टिल द माइटी ओक इज द फॉरेस्ट ब्राइट, तब तक फैलती हैं वो ब्रांचेस जो होती हैं ओक ट्री की, जब तक कि वो जंगल का एक मतलब गर्व नहीं बन जाता, वो अपने आप में गौरवान्वित फील करता है, वो अपने आप में प्राउड फील करता है, ठीक है। तो समरी है आपका इस पोएम का कि एक सीड है, एक छोटा सा बीज है जो बता रहा है कि वो कैसे ज़मीन के अंदर में रहता है, और ज़मीन के अंदर में रहने पर क्या होता है कि उसकी जो जड़ें हैं वो धागों की तरफ फैलती हैं, और जब वो ऊपर की तरफ जाती हैं तो वो फिर धीरे धीरे पतली टहनियाँ, डालियाँ, ये सब बनती जाती हैं। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं, वैसे उस पर पत्तियाँ आती हैं, फ्रूट्स आते हैं, ठीक है, और वो कैसे करके पानी की बूंदों को यूज़ करता है, और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, एक एक दिन करके उसमें थोड़ी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट होती है। और फिर जब उसकी डालियाँ और जो उसके तने होते हैं ना वो सब बढ़ जाते हैं, और फिर वो जंगल में बिल्कुल एक बहुत अच्छा बड़ा सा लंबा चौड़ा पेड़ बन के जंगल में प्राइड बन के, पूरी फॉरेस्ट का, पूरे जंगल का प्राइड बन के वो खड़ा होता है। इसमें आपको न्यू वर्ड्स हैं, इसमें कौन कौन से न्यू वर्ड्स आपने सीखे हैं। हिडन, हिडन मतलब होता है छिपा होना। स्लोली मतलब धीरे धीरे। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। स्लेंडर मतलब होता है पतली। माइटी मतलब होता है शक्तिमान या फिर पावरफुल, ताकतवर कुछ, ठीक है। ब्रांचेस डालियाँ हो गई। प्राइड मतलब गर्व। इम्प्रूविंग मतलब सुधार होना। शिप्ड मतलब पीना। और शूट मतलब होता है जड़, डाली या जड़ का कोई
एक ऐसा हिस्सा जिसमें बढ़ने की क्षमता होती है, जो बढ़ सकता है। ठीक है, तो आपको इस लेसन में जो न्यू वर्ड्स थे आपने देख लिया है, और जो आपको ये पोएम है उसे आपको रिमेम्बर करना है और इसे लर्न करना है न्यू वर्ड्स को। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।